खबर और यात्रियों को किस तरह से आराम पहुंचने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद चारधाम यात्रा पर कुछ दिनों के लिए विराम लग गया है। तबाही की तस्वीर अभी भी पूरे उत्तराखंड में देखी जा सकती है। जगह जगह हुए लैंडस्लाइड से राज्य के 180 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। कई पुल टूट चुके हैं और कई पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रदेश की धार्मिक यात्रा और पर्यटन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस दैवीय आपदा ने राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया है। पहाड़ पर बिखरे पड़े आपदा के इस मलबे को अब समेटा जा रहा है। रास्ते खोले जा रहे हैं, जगह जगह से मलबा हटाया जा रहा है। इन सभी की मरम्मत के लिए करीब 200 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है। आसमान से बरसी आफत ने केदारनाथ मार्ग को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसकी मरम्मत का कार्य जोरों पर चल रहा है। लेकिन इसी बीच केदारनाथ से एक अच्छी खबर भी आई है। दरअसल केदारनाथ में मरम्मत के दौरान बाबा के दरबार तक जाने के लिए एक नया रास्ता खोजा गया है, जो पुराने रास्ते से 2 किलोमीटर छोटा और उससे ज्यादा सुरक्षित भी है। इस रास्ते की खोज चमोसी गांव में हुई, जो गुप्तकाशी से कालीमठ की ओर 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। चमोसी से केदारनाथ मंदिर की दूरी 19 किलोमीटर है, जो सोनप्रयाग से मंदिर तक के 21 किलोमीटर लंबे रूट से 2 किलोमीटर कम है। केदारनाथ मंदिर के लिए जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने एक नया रास्ता खोज निकाला है, जो वर्तमान जो रूट है उससे 2 किलोमीटर छोटा है। बताया गया है कि चौमासी से केदारनाथ मंदिर के लिए एक दल रवाना किया गया था, जिसने एक नया रूट खोजा है, जिसकी लंबाई चौमासी से केदारनाथ मंदिर तक 19 किलोमीटर की दूरी है। क्योंकि 31 जुलाई को जो केदारनाथ में भीमबली के पास बादल फटने के बाद 7000 से अधिक जो श्रद्धालु थे वो फंस गए थे और काफी मशक्कत के बाद शासन और प्रशासन ने सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया था। 2013 की आपदा में ही जो पूरे जो श्रद्धालु फंस गए थे और जिनको निकालने के लिए चौमासी वाला ही रूट सबसे अहम साबित हुआ था, तो जिसको लेकर जिला प्रशासन ने रेकी के लिए ट्रैक दल भेजा था। हालांकि अभी शासन को रेकी दल ने ये रिपोर्ट नहीं भेजी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो आने वाला समय होगा, जो चौमासी से केदारनाथ का जो रूट है वो सबसे सुरक्षित रूट होगा। 31 जुलाई को केदारनाथ से 6 किलोमीटर पहले भीमबली में बादल फटने के बाद 15,000 लोग फंस गए थे। 7 दिन बाद जैसे तैसे सभी को सुरक्षित निकाला जा सका। इस आपदा से सबक लेते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने मंदिर के वैकल्पिक रास्ते की खोज के लिए एक रेकी दल बीते शुक्रवार को चौमासी से रवाना किया था। इस दल ने रास्ता तो खोज लिया, लेकिन अपनी रिपोर्ट अभी शासन को नहीं दी है। लेकिन दल को लीड कर रहे एक्सपर्ट ने बताया कि चौमासी रूट पर लैंडस्लाइड का खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी नाले नहीं है। रूट का बड़ा हिस्सा खास बुग्याल यानी पहाड़ों पर घास के मैदानों से होकर गुजरता है। वर्तमान ट्रैक 10 से 12,000 फीट ऊपर है, जबकि नए रूट की ऊंचाई 6 से 9,000 फीट के बीच है। इस पर चढ़ाई कम है और ये वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरता है। साथ ही यहाँ किसी भी स्थिति में हेलीकॉप्टर सेवाएं सुचारू बनी रहेंगी। 2013 की आपदा में बचाव दल चौमासी से ही मंदिर पहुंचा था। कम खतरे वाले इस नए रास्ते की तलाश केदारनाथ धाम के श्रद्धालु के लिए बड़ी सुविधाजनक रहेगी। न लैंडस्लाइड का खतरा और न सैलाब का डर इस यात्रा को और भी सुगम बनाएगा। अब देखना होगा कि कब ये दल शासन के पास अपनी रिपोर्ट भेजता है और कितने समय बाद केदारनाथ के इस नए रास्ते को हरी झंडी दिखाई जाती है। टीम न्यूज स्टेट। रामपुर का एक परिवार जो सरहद पार एक शादी में शरीक होने गया